नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और सुबह के 10 बजने वाले हैं और आज हम बुलेटिन में बात करेंगे बिहार के उस महाअभियान की जिसके परिणाम उसके उम्मीद के विपरीत हैं। हालात ये है कि 5 साल के बाद आज एक बार फिर इसकी बड़ी समीक्षा की जरूरत आन पड़ी है और इस बार समीक्षा बिहार सरकार के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कर रहे हैं। उम्मीद है कि महाअभियान की इस महासमीक्षा के नतीजे ऐसे होंगे जिससे इसके बेहतर अंजाम पर सवाल उठाने वालों को जवाब मिल सके। तो शराबबंदी पर आज एक बड़ी समीक्षा बैठक होने जा रही है। 11 बजे से सीएम नीतीश कुमार इस समीक्षा बैठक को करते हुए नजर आएंगे। बैठक में अधिकारी और मंत्री की मौजूदगी भी होगी। कानून को और मजबूत करने पर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। गड़बड़ करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे। इसे लेकर रणनीति बनाई जाएगी। 11 बजे का वक्त है जब ये महाबैठक जो है वो शुरू होने वाली है और महाअभियान की ये महासमीक्षा जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, इसमें कानून को और मजबूत बनाने पर चर्चा की जाएगी। कैसे गड़बड़ झाला करने वाले लोगों पर कार्रवाई हो, इसे लेकर रणनीति बनाई जाएगी। तो शराबबंदी पर आज एक बड़ी समीक्षा बैठक सुबह 11 बजे से शुरू होने वाली है और आपको बताते चलें कि इस बैठक से पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया है कि शराबबंदी को लेकर कोई ये न सोचे कि इस कानून को वापस ले लिया जाएगा, क्योंकि ये कानून सबके जीवन के लिए जरूरी है। ये कानून इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको जानना होगा कि शराब पीना हानिकारक है, आप इससे दूर रहें। गोपालगंज, समस्तीपुर और बेतिया में हुई शराब कांड के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि 16 नवंबर को वो पूर्ण शराबबंदी की समीक्षा करेंगे और आज समीक्षा बैठक जो है वो एक अन्य मार्ग में आयोजित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो यहाँ पे जो शीर्ष अधिकारी हैं, मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी, डीजी टीम के तमाम सदस्यों के साथ साथ एडीजी मुख्यालय और दूसरे जो शीर्ष अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे। समीक्षा बैठक होगी। तमाम जिलों के जो डीएम, एसपी हैं वो भी इस बैठक में शामिल रहेंगे और मुख्यमंत्री सभी से एक एक कर ये जवाब तलब करेंगे कि उनके जिलों में अब तक क्या उपलब्धि रही, पूर्ण शराबबंदी में कितनी गिरफ्तारियां हुई, कितनी कार्रवाइयां हुई और आखिर किन वजहों से जो है वो शराबबंदी जो है वो पूर्णतः सफल नहीं हो रही है। जो अधिकारी पूर्ण शराबबंदी को कामयाब करने में लापरवाही बरत रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। तो तमाम जो सवाल है वो मुख्यमंत्री करेंगे और बताते चले कि आज की बैठक काफ़ी गर्मागर्म होने वाली है। तो इसको देखते हुए कल देर रात तक जो है पुलिस मुख्यालय में शीर्ष जो अधिकारी हैं, पुलिस के डीजीपी समेत तमाम जो शीर्ष अधिकारी हैं, डीजी टीम के जो लोग थे वो बैठे हुए थे। पूरी फाइल उन्होंने तैयार की है, रिकॉर्ड उन्होंने तैयार किया है। सभी जिले के एसपी से खुद डीजीपी ने बात करी है और ये इंश्योर किया है कि आज जब बैठक हो तो कहीं से भी जो मुख्यमंत्री जब सवाल करेंगे तो उसका जवाब देने में संकोच ना हो, कहीं से भी कोई कोताही ना नजर आए। इसको लेकर के खुद डीजीपी ने होमवर्क तैयार कर लिया है और आज अब यहाँ जब बैठक होगी थोड़ी देर में तो मुख्यमंत्री जब सवाल तलब करेंगे सभी अधिकारियों से, शीर्ष अधिकारियों से लेकर के जिले के पुलिस कप्तान, जिले के जिलाधिकारी से, तो उन्हें माकूल जवाब दिया जाए, माकूल जो है उन्हें बातों को उनके सामने मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाए। इसको लेकर के डीजीपी ने खुद होमवर्क तैयार कर लिया है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और आज इस महाअभियान की महासमीक्षा को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। सबसे पहले मैं उनका परिचय कराते चलूं। हमारे साथ कुंतल कृष्ण जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता। कुछ वक्त बाद हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल बीजेपी नेता भी जुड़ेंगे। नीरज कुमार जेडीयू नेता वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सुबोध मेहता आरजेडी नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। एसके भारद्वाज जो कि पूर्व डीजी हैं वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। अरुण कुमार सिन्हा पूर्व डिप्टी कमिश्नर एक्साइज विभाग के ये भी जुड़ेंगे और बरना गांगुली रिसर्च एसोसिएट है आदरी से, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और इन सभी पैनलिस्ट से सवाल इस विषय पर कि आज की इस महाबैठक से, इस महामंथन से हम इस शराबबंदी को जो कि लोगों की जान को बचाने के लिए बेहद जरूरी है,
कानून के लागू होने के बाद आखिर खामियां कहां रह जा रही हैं, किस रूप में इस पर चर्चा होनी चाहिए, ये जानना जरूरी हो जाता है। कुंतल कृष्ण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले मैं उनसे ही जानना चाहूंगी। कुंतल कृष्ण जी, चूंकि आज बैठक होनी है, बैठक से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया है कि शराबबंदी कानून वापस नहीं होने जा रहा है, इससे लेकर कोई समीक्षा नहीं हो रही है, तो लोगों के मन में कोई संशय नहीं होनी चाहिए। बैठक इस बात की कि कहां कमी रह जा रही है, आपको क्या लगता है कि आज की इस बैठक से कितना आमूलचूल परिवर्तन आने वाले वक्त में होगा? आज से 5 साल पहले जब शराबबंदी का कानून लेकर के बिहार सरकार आई थी, तो बिहार के सभी राजनीतिक दलों ने एक सुर में समर्थन किया था। वो समर्थन इस बात के लिए था कि बिहार में शराब नहीं मिलेगी, बिहार में मादक, किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ नहीं मिलेगा। वो समर्थन इस बात का था। आज 5 साल गुजर गए हैं, सरकारी आंकड़े तो शायद 200 कहते हैं कि 200 मौतें हुई हैं जहरीली शराब से, पर जब मैं आंकड़ों की बात करूंगा तो सरकार बहुत गुस्से में आ जाएगी। और सच्चाई तो यह है कि पिछले 5 साल में शराब से हुई 1000 से ज्यादा हत्याओं के लिए जिम्मेदार यह सरकार और इस सरकार की यह गलत नीति है। इसीलिए आज बिहार की सरकार इस बात की समीक्षा पे बैठी। नीति में क्या गलतियां हैं, क्या खामियां हैं जिसे दुरुस्त किया जाना चाहिए? क्योंकि आप देखिए, अगर मैं विपक्ष की भी बात करूं तो भूमिका उसकी भी उतनी महत्वपूर्ण होती है। अगर आपको पता होता है कि आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि उसे हर संभव रोका जा सके। मैं ये जानना चाहती हूँ कि गलती कहाँ है, नीति में किस तरह के सुधार की जरूरत है जिस पर विचार होना चाहिए? शराबबंदी की जो नीति है वो अपने आप में एक बहुत बड़े सिनेरियो को दिखाती है। दुनिया में बहुत जगह यह प्रयोग हुआ और मुझे कहते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं है। आज मैं कोई पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए यहां नहीं आया हूं, क्योंकि मौत और जिंदगी का सवाल है। यह नीति दुनिया में कहीं पे भी पूर्ण रूपेण सफल नहीं हुई, फिर भी बिहार सरकार ने साहसिक कदम उठाया। इस शराबबंदी की सोच की मैं पूरा का पूरा समर्थन करता हूं, पर आज जो बिहार सरकार ने नीति बना दी है उसके जो दुष्परिणाम हुए हैं, मैं उस पर बात करना चाहता हूं। शराबबंदी की नीति का सबसे बड़ा दुष्परिणाम, आज बिहार में हर गली मोहल्ले में नकली शराब और दूसरे मादक द्रव्य हर जगह मिल रहे हैं। आज बिहार शराब की नदी में डूब गया है। बिहार सरकार के आंकड़े, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूं। जिस वक्त शराबबंदी लगी बिहार में, उस वक्त सरकारी आंकड़े लेकिन उस नीति का समर्थन आपने भी किया था कुंतल कृष्ण जी, उस नीति का समर्थन आपने भी किया था। आज आपको वो नीति गलत लग रही है। प्रेम रंजन पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता। प्रेम रंजन पटेल जी, बहुत स्वागत है आपका। और आज की इस बैठक में चूंकि हम सबकी ये कोशिश होनी चाहिए कि अगर सुधार की दिशा में, गलतियों और खामियों को दुरुस्त करने की दिशा में अगर हम कुछ कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या बड़ा बदलाव होना चाहिए जिससे लोगों में ये यकीन भी जाए कि समीक्षा से परिणाम निकलते हैं, परिणाम से हालात बदलते भी हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शराबबंदी कोई एक पार्टी और एक व्यक्ति का निर्णय नहीं था। यह सर्वसम्मत पूरे राज्य के हित में जो ऐसे निर्णय लिया गया था। विधानसभा में सर्वसम्मत इसको प्रस्ताव पारित किया गया था और सब लोगों ने कस्में खाई थी कि शराब को हम लोग रुकवाने में पूरी तरह से काम करेंगे। हम सब लोग मिलकर करके शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू कराने का काम करेंगे और इसको जन जागरण के तहत जो ऐसे हम लोग लेंगे और लोगों को हम सचेत भी करेंगे कि शराब पीना ठीक नहीं है, उचित नहीं है, शराब से बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो इस काम को जो ऐसे बाखूबी किया गया शराबबंदी कानून। लेकिन हाँ, मैं तो कहता हूं कि जो ऐसे शराबबंदी कानून के बावजूद शराब बिक्री हो रही है और शराब पीने वाले भी पी रहे हैं, इसके कारण जो ऐसे मौतें हो रही है, जहरीली शराब जो ऐसे माफिया तत्व सक्रिय है, तो कहीं ना कहीं जो ऐसे प्रशासन को और सक्रिय होने की आवश्यकता है। आज जो मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक कर रहे हैं इस कानून के प्रेम रंजन पटेल साहब, तो मैं ये मानूं कि प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं खामी रह जा रही है, इस वजह से शराब जिलों तक पहुंच जाती है, जिलों से फिर लोगों के घरों तक पहुंच जाती है।
मैं कह रहा हूं कि शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद शराब आ जा रही है, तो कहीं ना कहीं शराब बिक्री हो रही है। माफिया तत्व तो सक्रिय है, लगे हुए हैं, पीने वाले भी लोग पीते हैं। सवाल तो तो निश्चित यही रूप है से ना कि ये फिर जागरूकता रोक का कौन तो बात है, लगाएगा? पीने वाले रोक को, कौन लगाएगा? पीने वाले लोगों के बीच में। इसी को तो दुरुस्त करना है, इसी को तो दुरुस्त करना है। सुबोध मेहता जी हमारे साथ जुड़े हुए आरजेडी नेता। सुबोध मेहता जी, आज की समीक्षा बैठक के साथ मैं चाहूंगी कि हम क्या कर सकते हैं इस पर चर्चा की जाए ताकि कोई निष्कर्ष निकले, क्योंकि शराबबंदी कानून जिसका समर्थन आप सबने किया था वो कानून लागू है। अब इसके परिणाम बेहतर हो, इस दिशा में क्या सुझाव दिए जा सकते हैं, क्या कुछ किया जा सकता है, क्या बदलाव हो, क्या तब्दीली हो, इस पर हमारा जोर हो तो बेहतर होगा। सुबोध मेहता जी, आज चूंकि समीक्षा होने वाली है, क्या तब्दीली हो जिससे ये शराबबंदी कानून जो है वो सफल हो सके, लोगों की जान बच सके, लोगों की गाढ़ी कमाई जो है उनके विकास में, उनके घर परिवार के काम आ सके? देखिए, शराबबंदी जो है ये आज़ादी के पहले भी शराबबंदी के ऊपर महात्मा गांधी ने लगातार कोशिश की, और जो भारत के संविधान के निर्माताओं ने आर्टिकल 47 में इसको शराबबंदी के लिए जो है प्रावधान डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नीति निर्धारक तत्व में जो है सम्मिलित किया। अब देखिए, वहाँ से लगातार शराबबंदी के ऊपर पूरे भारत में कोशिश की गई, चाहे वो बॉम्बे स्टेट हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, हरियाणा हो, आपको केरला हो, हर जगह जो है, मिजोरम हो, गुजरात हो, और अब बिहार। तो बिहार में जिस तरीके से शराबबंदी लागू की गई 2016 में, तो हम ये कहने में संकोच नहीं करेंगे कि उस वक्त जब तक महागठबंधन की सरकार बिहार में थी, राष्ट्रीय जनता दल उनका पार्ट था, जब तक शराबबंदी जो है पूरे बिहार में सफल रहा। लेकिन जैसे ही जो है राष्ट्रीय जनता दल वहां से निकला और पलटी मार के नीतीश कुमार जी ने सरकार बनाई भाजपा के सुबोध मेहता जी, ये कैसे तो संभव वहां है? से देखिए, ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? आप साथ थे तो शराबबंदी कानून जिसका समर्थन आपने किया वो सफल दिख रहा था, फिर आप निकल गए तो ये असफल होने लगा, लोगों की जान जाने लगी। इसके पीछे तर्क क्या है, क्यों ऐसा होने लगा? इसके पीछे देखिए, इसलिए ऐसा होने लगा कि देखिए, जिन लोगों ने शराबबंदी को रोकने का काम करना चाहिए था, हमारा जैसे ही वहां से प्रेशर हटा कि ये लोग जो हैं, जेडीयू के जो लोग हैं, वो खुद जो है माफियाओं से मिलकर जो है शराबबंदी को प्रमोट करने लगे, शराबबंदी को जो है जो नीति और उनका जो एक्ट है उनका उल्लंघन करने लगे, और माफियाओं से मिलकर पैरेलल अवैध बड़े और गंभीर आरोप का जवाब भी मैं ले लेती हूं। सुबोध मेहता जी, इसका जवाब मैं ले लेती हूँ। सवाल आपने किया है, जवाब भी मिलना चाहिए। नीरज कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेडीयू नेता। नीरज जी, सुबोध मेहता ये कह रहे हैं कि शराबबंदी कानून को लाना बहुत सही था, इसका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत सही हुआ, जब तक ये साथ थे तो सब कुछ सही था, ये जैसे निकलते हैं उसके बाद सब कुछ गड़बड़ हो गया, आपके सिस्टम में पेच आ जाती है, लोग मिल जाते हैं, सिंडिकेट को संरक्षण मिलने लगता है, ये कैसे संभव है? नहीं, शराबबंदी एक सामूहिक फैसला है और स्वाभाविक रूप से ये सामाजिक जकड़न पर प्रहार है। साथ ही साथ सुबोध मेहता जी को स्मरण नहीं होगा कि जब वो महागठबंधन की सरकार थी और जब आप पर संपत्ति सृजन का जब आरोप लगा तो आपको बाहर का रास्ता दिखाया गया। उस समय गोपालगंज जिला, पैतृक जिला है, वही खजूरबंदी कांड हुआ था, तो उस समय तो आपने शराबबंदी के इम्प्लीमेंटेशन पर सवाल नहीं उठाया, जिनको न्यायपालिका ने सजा मुकर्रर किया। उस समय ग्रैंड अलायंस की सरकार थी। भाई, ये कानून अगर बना है तो सुविधा के अनुसार तर्क नहीं देना चाहिए, इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। ऐसे दो बातें हैं, एक बात है कि एक कहा जाता है कि शराबबंदी फेल है, तो मन के अंदर दूसरी बात है। अगर ये शराबबंदी को और प्रभावी बनाया जाए, ये बात अलग है। ये दोनों शाब्दिक जो हेराफेरी होता है विभाजी, यही महत्वपूर्ण है। अब आजकल बहुत तरह के लोग बोलते हैं, आजकल एगो नया चीज हम सुनते रहते हैं कि राजस्व का घाटा हो रहा है। अरे भैया, राजस्व का घाटा हो रहा है, जो पैसा बच रहा है वो लोग अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं? तो महत्वपूर्ण विषय यह है, अगर ये घटना हुई है और घटना के बाद अगर कार्रवाई नहीं हो और इसको कैसे रोका जाए। अब ये शराबबंदी बिहार जैसा राज्य है, इसके सीमावर्ती क्षेत्र है, आप चले जाइए
झारखंड में जहां उन सरकार में पार्टिसिपेशन उनका है, जैसे ही बिहार बॉर्डर क्रॉस करिएगा दुकान आपको बगल में मिलेगा। तो ये स्वाभाविक ये सब चुनौतियां हैं और प्रशासन को भी इस संबंध में लगातार निर्देशित किया गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस अभियान की शुरुआत की है वो सामाजिक हित में है ना। अब इसमें अगर आपको सलाह देना है कि हाँ, और इस कानून में तो सब लोग साथ रहे हैं, कानून तो सब मिलकर बनाए हैं, हाथ पकड़े हैं, तो हाथ छोड़िएगा कैसे इस सवाल पर? तो आप यह बताइएगा ना कि इसमें और क्या करना चाहिए। बिल्कुल, इसको आज की कैसे और चर्चा हम लोग से इम्प्लीमेंट मैं करें, भी यही चाहती हूँ कि आज जब समीक्षा होने वाली है तो सबकी तरफ से ये सुझाव आए कि क्या किया जाए जिससे ये कारगर हो, जिससे ये ज्यादा सफल हो, लोगों की जान भी बचे। और इस दिशा में सबके सुझाव जो हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण नजर आते हैं। अरुण कुमार सिन्हा जी के पास मैं जाऊंगी, फिर नीरज जी मैं आपके पास आऊंगी। अरुण कुमार सिन्हा जी पूर्व डिप्टी कमिश्नर एक्साइज विभाग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण कुमार सिन्हा जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे प्रैक्टिकली इस बात को समझना चाहूंगी, कितनी बड़ी चुनौती या कितना चैलेंजिंग ये काम होता है जब आप किसी को ये कहते हैं कि शराबबंदी कानून लागू है, शराब एक तो पहले राज्य में पहुंचे नहीं, राज्य में अगर पहुंचे तो उसे पहले ही नाकों पर, चेक पोस्ट पर रोका जा सके, उसकी सूचना मिल पाए और उसे लोगों तक पहुंचने से पहले उस पर रोक लग जाए। कितना चैलेंजिंग ये टास्क दिखता है? चैलेंजिंग तो बहुत ज़्यादा है। शराब पीना तो एक सामाजिक बुराई है, हम लोग मानते हैं यहाँ, और इस बुराई के विरुद्ध सरकार का ये फैसला है जो काफ़ी चैलेंजिंग है। और सरकार के फैसला को एक्साइज ऑफिसर हों, पुलिस ऑफिसर हों, ये लोग इन्फोर्स करते हैं और उस चैलेंज को लेते हैं। जो भी सरकारी पदाधिकारी जब जॉब में आते हैं तो उनका उद्देश्य होता है कि हम सरकार के पॉलिसी को लागू करें। जनता चुनकर सरकार बनाती है और सरकार नीतियां बनाती है। तो हम लोग के ज़माने में तो शराब दुकान चलती थी और उस समय हमारा टेंशन होता था रेवेन्यू कलेक्शन, और हम लोगों ने उसमें काफ़ी प्रयास भी किया। 400 करोड़ से 700 करोड़ 2000 करोड़ तक भी गए, और लेकिन सरकार ने जब समझा कि नहीं ये सामाजिक बुराई है और अन्य स्रोतों से भी लोग जुड़ा रहेंगे रेवेन्यू को, बहुत सारे विभाग हैं उससे रेवेन्यू, कॉमर्शियल टैक्सेज में जीएसटी वगैरह आ गया, रेवेन्यू तो आया, किंतु चैलेंज तो रहा। चैलेंज तब भी था दुकानों को सेटल करना, और हम लोग काफ़ी परेशान होते थे। जहरीली कांड तो तब भी होती थी, गया में हम पोस्टेड थे असिस्टेंट कमिश्नर, बहुत चैलेंजिंग था। लेकिन इस चैलेंज को स्वीकार करना ही पदाधिकारियों का कर्तव्य है और उनको लेना चाहिए, और सरकार की जो भी नीति है उसको कठोरता से पालन करना चाहिए। इसमें तो मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि जो भी व्यक्ति दाएं बाएं करेंगे, कानून उन्होंने कठोर कर दिया है और काफ़ी जोरदार प्रहार है। तो दोनों चीज़ चल रहा है, सामाजिक जागरण भी चल रहा है, कोशिश हो रही है और प्रहार भी हो रहा है। सारे बिहार के लोग एकमत हैं कि ये सामाजिक बुराई है या दूर है, कोई भी लोग हों, और इसका प्रभाव भी देखा गया है, ऐसा है। इसलिए मैं समझता हूं कि चैलेंजिंग है और इस चैलेंज को लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, जो काम तो सरकार समझे, पॉलिसी के लिए चैलेंजिंग है उसे इम्प्लीमेंटेशन कराना और उसमें सबकी सहभागिता बहुत जरूरी हो जाती है, तभी जाकर वो सफल हो सकता है। और इस वक्त पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, आम जनता हो, सबको ये समझना होगा कि जान कीमती है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, इसका आप कोई दूसरा पर्याय नहीं ढूंढ सकते हैं। आपको ये जानने की जरूरत है कि आप ऐसे पदार्थों का सेवन न करें। हालांकि सरकार इसे कैसे रोकती है, उसके सिस्टम कैसे काम करते हैं, उन सिस्टम में अगर कोई लूप होल्स है तो उसे कैसे दुरुस्त किया जाए, इसे लेकर आज समीक्षा बैठक बेहद खास है। एसके भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व डीजी। एसके भारद्वाज जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर कहां कमी रह जा रही है, जिस कमी को दूर करके इसे ज्यादा कारगर किया जा सकता है। आज इसे लेकर सरकार को जरूर बदलाव करना चाहिए, इस पर सोचना चाहिए, चिंतन मंथन सब इस बिंदु पर होने चाहिए। देखिए, हम समझते हैं कि एक जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए
जिससे गांव के लोगों को, यहां तक के जो स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं वो बच्चों को भी समझाएं कि शराब पीने से क्या क्या शारीरिक, क्या क्या आर्थिक, क्या क्या पारिवारिक नुकसान हो सकते हैं। और इस प्रकार के जो वर्कशॉप हैं वो चौकीदार, दफादार, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद सदस्य, मुखिया, सरपंच, वार्ड आयुक्त, पंच, इन सब के लिए भी चलाया जाना चाहिए। और जवाबदेही सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट और एक्साइज डिपार्टमेंट की नहीं, बल्कि सब लोगों की, पूरे समाज की जवाबदेही निर्धारित की जानी चाहिए। महिलाओं को खास तौर से जागृत करना चाहिए कि वो किसी भी हालत में अपने किसी परिवार के सदस्य को शराब के नशे में घर में न घुसने दें। और अगर ऐसी स्थिति हो तो गांव के जहां से गांव का रास्ता है वहां पर महिलाएं ऐसे लोगों को रोकें। जब तक लोगों को यह जन जागरूकता अभियान से समझ में नहीं आएगा कि इसके क्या क्या नुकसान हैं, तब तक मैं समझता हूं जन जागरूकता के हवाले से ही इसको रोका जा सकता है। कानून कितना भी स्ट्रिक्ट बना दे, कानून में तो प्रावधान बहुत हैं। कानून में ये भी है कि भाई जो पूरा परिसर सील किया जा सकता है, घर में जहां बरामद हुई उसको सील किया जा सकता है। और जिस तरह की मौत के लिए अगर कोई जवाबदेह है कुछ मिला करके, तो उसमें मौत मतलब सजाए मौत का भी प्रावधान है, उम्र कैद का भी प्रावधान है। सिर्फ कानून से ही इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। कानून जब तक जन जागरूकता अभियान नहीं चलाया जाएगा। जागरूकता बहुत जरूरी है, आम लोगों की सहभागिता बहुत जरूरी है, एक जन चेतना बहुत जरूरी है। वर्णा गांगुली हमारे साथ इस वक्त रिसर्च एसोसिएट आदरी से जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है वर्णा गांगुली जी आपका। और मैं आपसे इस बात को समझना चाहती हूं कि जब आसानी से पैसे कमाने के माध्यम शराब बेचकर लोगों के पास आ जाते हैं, क्या इस वक्त इस तरह की घटनाओं का होना या इसमें बढ़ोतरी को दर्ज किया जाना, ये इसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह नजर आती है कि लोग इसे जल्दी पैसा कमाने के माध्यम के तौर पर देख रहे हैं। ये जान रहे हैं कि हम अगर पकड़े भी जाते हैं तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं होगा। शायद मिली भगत जिसका आरोप भी लगता रहता है, वो भी कहीं ना कहीं एक लैप्सेस जो है लोगों की इस मनोभावना के ऊपर काम करती है। आप सभी को नमस्ते और मुझे इस फोरम में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं जानना चाहूंगी, मेरी आवाज साफ आ रही है क्या? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है मैम। तो मैं इसके बारे में आने के पहले मैं थोड़ा सा पीछे का हिस्ट्री एक बताना चाहूंगी कि जब ये कानून लागू हुआ 2016 में, उसके बाद जो चेंजेस आए वो दो तरह से हम लोग देख सकते हैं। एक है जो सब लोग बोल रहे हैं कि क्राइम रेट घट गया, उसके बाद उसके साथ ही साथ है एक्सीडेंट्स ये घट गए। वो तो एक नेचुरल आउटकम है कि जैसे ही शराब बंद होगा तो ऑब्वियस है, क्योंकि शराब रिलेटेड रहता है ये सारे इश्यूज से, तो वो होगा। लेकिन साथ में एक बिहेवियरल चेंज भी आया लोगों में कि इसके साथ घर में कि पापा आते ही मारपीट करेंगे, वो चीज बंद हो गई। साथ ही साथ जो पैसा बचा उससे लोग कुछ अच्छा चीज जैसे दूध खरीदने लगे, मिठाई खरीदने लगे, कंज्यूमेबल्स जैसे साड़ी खरीदने लगे, स्विंग मशीन खरीदने लगे। और वही नहीं, दवाई की खरीद भी कमी, यानी अगर वो बीमारी, अगर शराब पिए तो बीमारी बढ़ेगी, तो ऑब्वियस है दवाई की खरीद बढ़ेगी। तो दवाई की खरीद कमी, यानी हम कह सकते हैं कि शराबबंदी लागू होने के बाद हम देख सकते हैं कि लोग कम बीमार पड़ेंगे, ऐसा हम रिलेट कर सकते हैं, इसीलिए कम दवाई खरीदी जा रही है। तो ये सारा कुछ है, लेकिन ये इस कानून से ये सब फायदा हुआ। लेकिन हाँ, कोई भी चीज जब लागू होता है तो हम लोग ह्यूमन बीइंग ही हैं, और जो लोग जिनको शराब की लत लग जाती है वो इसे छोड़ नहीं सकते, तो उनको किसी ना किसी तरह से चाहिए ही। तो वो अपने दूसरे जगह से या तो ऑनलाइन मंगवा रहे हैं या तो दूसरे स्टेट से मंगवा रहे हैं, और जान रहे हैं कि ज्यादा तो कुछ है नहीं पेनल्टी, या होगा बहुत ज्यादा तो 1-2 साल जेल होगा, या कुछ हल्का पैसा देके हम छूट जाएंगे, और थोड़ा सा तो वो ये सब कर रहे हैं। तो हमें एक ये नहीं है कि हम हमेशा हर चीज सरकार पे दे दे, सरकार पे देने से ये चीज कभी नहीं, सरकार ने तो इनिशिएटिव ले लिया, लेकिन अब हम लोग को भी जन जागरण से इसको ठीक करना होगा कि बिल्कुल सरकार की तरफ से कानून को इस वक्त लागू किया गया है। अब इसको सफल बनाने के लिए सबके साथ की जरूरत है, एक ईमानदार कोशिश की जरूरत है जो इस वक्त सभी को करना चाहिए। एक छोटा सा अंतराल ले रहे हैं, अंतराल के बाद वापस लौटेंगे। एक बड़ी चर्चा पर लगातार हम जुड़े हुए हैं क्योंकि आज 11 बजे से महाअभियान की महासमीक्षा होने जा रही है। खामियों को दूर किया जाएगा और शराबबंदी कानून सफल हो, लोगों की जान बच सके,
इसके लिए ये समीक्षा बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। एक छोटा सा अंतराल। तो बस सबसे ठीक आधे घंटे बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से महाअभियान की महासमीक्षा की जाएगी और उससे पहले हमारे साथ एक बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है जिनसे लगातार हम ये चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा के जरिए कोशिश ये कि कोई सार्थक यहां से सुझाव निकले, उस सुझाव को मुख्यमंत्री समीक्षा में जरूर उस पर विचार करे, मंथन करे और उससे कुछ तब्दीली आ सके, शराबबंदी सफल हो सके। लोगों की जान बचाना यही काम हम सबका जो है सबसे पहले दायित्व के तौर पर आता है। हम एक नागरिक के तौर पर भी सोचे, एक प्रबुद्ध के तौर पर भी सोचे, तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों की जान बच सके, उसमें हम कैसे और किस रूप में योगदान कर सकें। हम अपने पैनलिस्ट के पास जाएं उससे पहले आम भावना क्या कहती है, शराबबंदी को लेकर भागलपुर के लोग क्या सोचते हैं, जरा मैं चाहूंगी कि पैनल इस बाइट को लोगों को क्या कहना है, लोग क्या सोच रहे हैं, जरा उसे सुनाइए। जो माहौल है शराबबंदी सिर्फ नाम का है। सरकार ने जो भी योजना, जो भी नियम कानून बनाए, लेकिन उस पर खरा कोई नहीं उतर रहा है। हर जगह शराब बिकता ही है, लोग पीता ही है। ना ये तो देखिए बहुत अच्छी बात है, बंदी तो है, लेकिन क्या है कि पहले जितने लोग ड्रिंक करते थे आज के दिन बहुत कम लोग ड्रिंक करते हैं और ये अच्छी बात है। पहले से बहुत अच्छा है माहौल और बहुत सुधार है। समाज को सुधारने का मात्र एक रास्ता है शराबबंदी और इसको अच्छे से अच्छे तरीके से लागू किया जाए और जो लोग इसको विरोध करते हैं उनको सजा दी जाए। क्या कदम है, इससे बहुत लोगों को फ़ायदा है, हर तरीके से फ़ायदा है। शराबबंदी होना बहुत ज़रूरी है, इससे हर परिवार को सहूलियत मिलती है। तो आम जनता जिनकी बात हम और आप हम सभी करते हैं वो ये मानती है कि शराबबंदी कानून को लागू किया जाना बेहद जरूरी था, जिसे लागू किया गया। अब इसको सफल बनाने को लेकर के कोशिश करने की जरूरत है। सुबोध मेहता जी, मैं आपसे दो सुझाव, आज देखिए राजनीतिक चर्चा परिचर्चा नहीं, आज सिर्फ मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि इन दो वजहों की वजह से ये शराबबंदी कानून जो है वो फेल होती हुई नजर आती है, ये अगर हो जाते तो शायद ये सफल हो जाता, जिसे आपने भी समर्थन दिया था, वो दो सुझाव क्या होने चाहिए? देखिए, पहले तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ तो जो बाइट आपने दिखाया था और जो गांगुली जी ने अभी बताया हमें कि देखिए 2016 में ये शराबबंदी लागू हुई। 2016 में आप देखिएगा कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है जो करवाती है भारत सरकार, उसमें बिहार में लगभग जो है 13% लोग शराब का सेवन करते थे और 2020 दिसंबर का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे देखिए तो उसमें जो है 15.5% लोग बिहार के सेवन करते हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत जो है शराब का सेवन का वो 11% है। तो लगातार पिछले 4 सालों में शराब का सेवन बिहार में बढ़ा है और ये शराब का सेवन जब बढ़ गया है और बॉर्डर से शराब यहाँ आ रही है और नेशनल सैंपल सर्वे का रिपोर्ट आप देखिएगा तो लगभग एक हफ्ता में सुबोध जी, इसलिए मैं कह रही हूँ, आप बताइए कि क्या किया जाए, क्या किया जाए जिससे ये शराब का सेवन कम हो सके, ये बिहार के बॉर्डर एरिया से बिहार में शराब आनी रुक सके, क्या किया जाए? इसमें जो है सोच में बदलाव करने की जरूरत है बिहार सरकार को। आप देखिए शराबबंदी के नाम पे ये तो गरीबबंदी हो रहा है, लगभग 3.5 लाख लोग अरेस्ट हुए हैं। क्या मैं इसीलिए चाहती हूँ टू द पॉइंट, क्या किया जाए, सरकार क्या करे जहां पे वो नहीं कर रही है, अगर ये करती तो शायद ये ज्यादा सफल होता, क्या करे? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये है कि जो शराब प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन में के ऊपर धारा पकड़ी किया जाए, उसको रोक लगाया जाए और गृह विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है, कार्मिक विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है, ट्रांसफर पोस्टिंग उनके पास है, तो अपना काम मुख्यमंत्री जी करने में विफल हो गए हैं। और शराब अगर बॉर्डर से आ रही है पटना तक तो कितने डिस्ट्रिक्ट वहां से कवर कर रही है, नेपाल से आ रही है, बॉर्डर पर सख्ती बरती जाए, ये होना चाहिए। बॉर्डर से अगर ये क्रॉस करके राज्यों में और जिलों तक पहुंच रही है तो कैसे पहुंच रही है, उस पर रोक लगनी चाहिए। नीरज जी हमारे साथ
जुड़े हुए हैं। नीरज जी, फेल है और फेल इसलिए आप ये बात जानते भी हैं और मानते भी होंगे कि कहीं ना कहीं लैप्सेस तो हैं, क्योंकि बहुत सारे राज्यों के बाद अगर जिलों को क्रॉस करते हुए अगर ये क्षेत्रों तक, गांवों तक, दूर दराज तक पहुंच रही है तो कहीं ना कहीं खामी है। इन खामियों को दूर करने को लेकर आज इस बैठक में बहुत सार्थक कोई निष्कर्ष निकलेगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि शराबबंदी अगर सामाजिक अभियान है तो इसका राजनीतिकरण करने से बचिए। यह महत्वपूर्ण विषय है। एक तरफ यह कहा जाए कि जहां पर लोग शराब बनाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती हो, तो फिर उसका दूसरा एंगल दे दीजिए आप। तो इसका मतलब कि जो शराब बना रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। यह तय हो जाए कि शराब बनाने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं होगा। दूसरा विषय यह है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे तो आपने बता दिया, लेकिन नेशनल क्राइम ब्यूरो का भी आंकड़ा बता दीजिए ना कि महिला अपराध में कमी आई, बुजुर्गों के प्रति अपराध में कमी आई। ये आंकड़े हैं और सार्वजनिक रूप से आम लोग, किसी की हिम्मत नहीं होती है कि शराबबंदी के पक्ष में बोले। इसीलिए मैं विभाजी बार बार बोलता हूं कि यह बोलना भाई शराबबंदी फेल, यह शब्द का इस्तेमाल करना बंद किया जाए। शराबबंदी को कैसे प्रभावी बनाया जाए। अभी माननीय एस.के. भारद्वाज जी ने बताया, अरुण बाबू ने बताया, तो मेरा कहना है कि जैसे शिक्षा विभाग वर्तमान में अभी वो दौर चल रहा है, बच्चों का ऐसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा है शराबबंदी पर, मद्य निषेध पर, तो एक सामाजिक जागरूकता का यह अभियान है। और इसका मैं अब शराबबंदी पर जब कोई अपराध की घटना हुई तुरंत बयान आ जाएगा कि पुलिस को शराब में लगा दिया गया है इसलिए अपराध की घटना हो रही है। भाई, अपराध को नियंत्रित करने का यह कारगर हथियार है। ये क्यों नहीं बोलते हैं कि वह अभियान भी जारी रहे और जो घटना हुई उस पर भी कार्रवाई हो। आज की इस बैठक में इस पर भी चर्चा होगी नीरज जी कि कैसे इसे जन जागरूकता से कंट्रोल करने की कोशिश की जाए, इसमें भागीदारी में महिलाओं की भूमिका कैसे बढ़ाई जाए, गांव-गांव में लोगों को कैसे सचेत किया जाए, पंचायत स्तर पर कैसे इसे लेकर मंथन हो। ये तमाम चीजें आज होने वाली हैं। प्रेमरंजन पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेमरंजन पटेल जी, आपसे भी मैं यही जानना चाहती हूँ, आज की समीक्षा में दो ऐसी कौन सी बातें हो जो जरूर चर्चा में शामिल हो, जिसे इम्प्लीमेंट किया जाए धरातल पर और उसके बाद निष्कर्ष जो है वो सकारात्मक जरूर दिखेंगे अगर सबका साथ है तो। देखिए, निश्चित तौर पे शराबबंदी अच्छा चीज है और इसका सब लोगों ने सर्वसम्मत तरीके से जो ऐसे ये शराबबंदी कानून को बनाने का काम किया था। सब लोगों ने शपथ खाई थी, सब लोगों ने इसका समर्थन किया था और सब लोगों ने कहा था कि हम इसको रोकने में अपना भरपूर सहयोग करने का काम करेंगे। मैं राजद के हमारे जो मित्र हैं बैठे हैं पैनल में, उन्होंने कहा कि जब तक राजद सत्ता में थी तब तक जो है से शराबबंदी सफल था और राजद जैसे ही सत्ता से बाहर हुई तो शराबबंदी विफल हो गया। मैं तो कहना चाहूंगी कि वो ऐसे माफिया तत्व हैं, कहीं ना कहीं आपकी जो है से उन माफिया तत्वों से मिली भगत है कि आपके अलग होते ही और उन माफिया तत्व सरकार को बदनाम करने के लिए वो सक्रिय हो गए। वो शराब का धंधा करने लगे, वो शराब बेकरी करने लगे, लोगों को शराब पिलाने लगे। मैं कह रहा हूं कि प्रशासन के लोग भी सक्रिय हैं इस दिशा में। अब तक लगभग 3 लाख से अधिक मुकदमे हो चुके हैं शराबबंदी कानून के खिलाफ, तोड़ने के खिलाफ। पटेल साहब, क्या किया जाए? चूंकि अब क्या हो रहा था, क्या हो सकता है, इस पर बातचीत नहीं, हम आज क्या करें जिससे शराबबंदी बेहतर तरीके से ग्राउंड पर दिखे? हाँ, शराबबंदी कानून लागू है लेकिन उसके बावजूद शराब की बिक्री हो रही है, पीने वाले लोग पी रहे हैं, तो पीने वाले के लिए जागरूकता अभियान है। अभी सब लोगों ने कहा कि शिक्षा विभाग से लेकर करके सभी लोग, जितने जो ऐसे सामाजिक संगठन है, वो सब मिलकर करके लोगों को जागरूक करें कि ये पीना उचित नहीं है, इसका नुकसान जो है आपका और आपके परिवार का, आपके स्वास्थ्य के सब चीज का नुकसान होता है, इसलिए पीना बंद करें। आपकी मौतें भी जहरीली शराब से हो रही है। दूसरा बात कि शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद, इतनी प्रशासन की सक्रियता के बावजूद शराब की बिक्री हो रही है, शराब पकड़े जा रहे हैं। लगभग 55 लाख देसी शराब, 100 लाख लीटर से अधिक जो ऐसे विदेशी तभी तो सवाल उठ रहे हैं ना प्रेमरंजन साहब, तभी तो सवाल उठ रहे हैं कि कैसा इम्प्लीमेंटेशन है, कैसी सिस्टम काम करती है कि अगर आपने कानून बनाया, सब कुछ ठीक से इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं,
तो फिर ये पहुंच कैसे रही है? कुंतल कृष्ण जी हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस नेता। कुंतल कृष्ण जी, आज की बैठक में क्या करें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? आज की बैठक में अधिकारियों को क्या निर्देश दिया जाए, क्या तब्दीली लाई जाए जिससे शराबबंदी जो है वो सफल हो? विभा जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग मिस कर रहे हैं। मैंने शुरू में ही कहा कि आज मैं पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए नहीं आया हूं। आज की समीक्षा बैठक अगर सरकार सही में 5 साल बाद समीक्षा कर रही है तो आज की समीक्षा सिर्फ इस बात पे होनी चाहिए कि 2016 में जब 2.5 करोड़ लीटर शराब बिहार सरकार बेचती थी और आज हर महीने 2.5 करोड़ से ज्यादा लीटर शराब बिहार में खपत हो रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वर्तमान पॉलिसी प्योर शुद्ध रूप से अव्यवहारिक और असफल है? सिर्फ और सिर्फ समीक्षा इस बात की होनी चाहिए। दूसरी बात विभा जी, विरोध इस बात के लिए नहीं है कि हम विपक्ष में बैठे हैं, विरोध इस बात के लिए है कि हमारे आने वाली पीढ़ियां हमें कटघरे में खड़ा नहीं करे कि हमारे समय का एक बहुत बड़ा राजनेता जिद्दी तानाशाह हो रहा था और हमने आवाज तक नहीं उठाई। अब क्या होना चाहिए? जब सरकार इस बात की समीक्षा करे तो सरकार को शराबबंदी के कानून को सिर्फ और सिर्फ एक पीनल लॉ की तरह, पीनल प्रॉब्लम की तरह नहीं देखना चाहिए। यह सिर्फ और सिर्फ कानून और व्यवस्था की परेशानी नहीं है। जब आप समीक्षा करें कि शराबबंदी कैसे इफेक्टिव होगी, तो आपको साइकोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल व्यू भी रखने पड़ेंगे। सरकार से मैं जानना चाहता हूं कि शराबबंदी के बाद युवाओं को इंगेज करने के लिए कितने खेल के मैदान आपने बनाए, कितने पुस्तकालय बनाए? जो नशे के आदी हो चुके हैं उनको नशे से मुक्त कराने के लिए क्या चीजें हो सकती थी, इस पे आपने कितने कदम उठाए? सिर्फ आंकड़े गिनवाने से और सिर्फ वोट की कतार में खड़ी लंबी महिलाओं की लाइन को अगर आप मानते हैं शराबबंदी सफल है, इसे लेकर इस पहलू को भी देखने की जरूरत है। ये सुझाव, मैं यही चाहती हूँ कि वो सुझाव सामने से आए जिन सुझावों को इम्प्लीमेंट किया जा सके। अरुण कुमार सिन्हा साहब, मैं आपसे आपके तजुर्बे के हिसाब से जानना चाहूंगी, प्रैक्टिकली कहाँ पे लैप्सेस हो रही हैं, कहाँ दुरुस्त करने की जरूरत है सरकार को, अधिकारियों के स्तर से कहाँ पर ज्यादा सचेत होने की जरूरत है? अधिकारियों को तो सचेत होने की ज़रूरत है, काफ़ी अधिक सचेत होने की ज़रूरत है। और अधिकारियों का कर्तव्य तो बहुत बढ़ गया है, उनका कर्तव्य बोझ काफ़ी बढ़ा हुआ है और इस बोझ को तो सब लोगों को समझना ही पड़ेगा। और मुख्यमंत्री जी जिस तरह से बार बार कह रहे हैं कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, जीरो टॉलरेंस की नीति उन्होंने अपना करके रखी हुई है और कार्रवाई भी जिस प्रकार का विभाग में मैं सुन रहा हूँ, मैं तो रिटायर्ड हूँ, मैं सूचना मिलती है जो पदाधिकारियों पर जिस तरह की जिस प्रकार का प्रहार किया जा रहा है, अब तो पुलिस पदाधिकारियों को भी इन्वॉल्व कर लिया गया है एक्साइज के साथ साथ। तो पदाधिकारी तो दबाव में हैं और वो अच्छा से अपना काम करने का प्रयास जरूर करेंगे, करते ही होंगे। अगर वो कोई व्यक्ति इसमें निडर हो और जानबूझ करके ये करे तो वो सुसाइडल एटीट्यूड होगा और उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए मैं पदाधिकारियों को इसमें कोई दोष नहीं देता हूँ, ये तो सिस्टम है, चूहा बिल्ली का खेल है। अपराधी अपराध करते हैं और पुलिसिंग अपना चलता है। हमारे समय में एक्साइज एंड प्रोहिबिशन पोर्शन जो था यही था, तो हल्का था, चूँकि एक्साइज का थोड़ा दुकान चलता था तो थोड़ा बट जाता था उधर और इधर प्रोहिबिशन कम करना पड़ता था। किंतु जनता की इच्छा आकांक्षा हुई, जन नेताओं ने निर्णय लिया। अतिरिक्त कार्य बोझ, ये भी आप मानते हैं कि शायद ये भी एक बड़ी वजह है कि वो अपनी ड्यूटी जब करने जाते हैं तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक दबाव काम करता है? हाँ, दबाव काम करता है। दबाव तो पहले भी काम करता था। पहले रेवेन्यू कलेक्शन का दबाव था, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट था और उसमें हम लोग परेशान हुआ करते थे। और अभी भी दबाव है। दबाव लेने के लिए तो लोग नौकरी में आते ही हैं। अगर नौकरी नहीं करना, दबाव नहीं लेना है तो फिर नौकरी करने की आवश्यकता क्या है? दबाव तो लेना ही पड़ेगा। और जो सरकार की इच्छा है एग्जीक्यूटिव को, उसको तो एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। और नहीं करेंगे तो उसका दिखाई तो पड़ ही रहा, आप भी देख रही हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, उसका उनको परिणाम तो भुगतना पड़ता है। बिल्कुल। और एग्जीक्यूशन लेवल पर कहाँ खामी रह जा रही है? एसके भारद्वाज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जिस एग्जीक्यूशन की बात हम करते हैं, कानून को लाना एक बात होती है, उसे एग्जीक्यूट करना एक बात होती है और तभी जाकर वो कारगर है या नहीं है ये चीज़ें साफ हो पाती हैं।
कई ऐसे राज्य हैं, बिहार 5वां राज्य है जहां पर शराबबंदी लागू की गई। तमाम दूसरे राज्यों के उदाहरण भी हमारे पास हैं। हम कहाँ पीछे रह जा रहे हैं, कहाँ पर हमारी तरफ से हमारी कोशिशों में कमी रह रही है, जिस वजह से शराबबंदी बार बार क्वेश्चन के दायरे में आ जाती है? देखिए, अगर हम सोर्स को रोक दें, जहां शराब बन रहा है उसको रोक दें, तो उसके लिए क्या होगा कि हमको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। एक थानों के अंदर जनरल चौकीदारी परेड होती है सप्ताह में एक बार। तो अगर ईमानदारी से सभी थाना प्रभारी अपने यहां आइडेंटिफाई कर लें जनरल चौकीदारी परेड पर कि कहां कहां पर ये शराब बन रही है नाजायज रूप से, और उसके बाद में उन लोगों की सूची बना लें कि जो लोग आदतन अल्कोहलिक हैं उनकी सूची का फिर सत्यापन भी हो, और फिर उसके बाद में ऐसे लोगों को जो नशा मुक्ति केंद्र है उसमें डाला जाए, उनका इलाज किया जाए। क्योंकि एक आदमी अगर शराब पीता है, उसको कोई पीते हुए देखता है, तो दूसरे आदमी का भी मन करता है कि हम शराब पिएं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि नशा मुक्ति केंद्र अधिक से अधिक खोले जाने चाहिए, और जनरल चौकीदारी परेड पर बिल्कुल आइडेंटिफाई किए जाने चाहिए वो इलाके जहां पर शराब बन रही है, उनको नष्ट किया जाना चाहिए, उन पर कार्रवाई कठोर होनी चाहिए। और जो थाना है उसको सेक्टर में बांटा जाना चाहिए, शहरी थाना को, और जो गांव के थाना है उनको पंचायत लेवल पर जो पुलिस के पदाधिकारी उनकी जवाबदेही। बात आप कर रहे हैं इसके भारद्वाज साहब, ये पंचायत लेवल पर कितना इफेक्टिव तरीके से काम हो, इस पर जोर देने की जरूरत है। वर्णा गांगुली जी, मैं आपके एक्सपीरियंस से भी जानना चाहती हूँ, दो ऐसे कौन से काम हो जो आज की समीक्षा में मुख्यमंत्री इस पर भी चर्चा करें, शराबबंदी को सफल बनाने को लेकर? जी, मैं अंत का सवाल सुन नहीं पाई, थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं था। वर्णा गांगुली जी, मैं आपसे आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके सुझाव को जानना चाहती हूँ, जिसको इम्प्लीमेंट करने के साथ शराबबंदी जो है वो ज्यादा इफेक्टिव दिखेगी, शराबबंदी कानून जो है वो सफल दिखेगा। आज मुख्यमंत्री उस पर भी समीक्षा करें, उस पर भी चर्चा करें। जी जी, तो एक देखिए, मैं जैसा देख रही हूँ अभी तक के रिसर्च या अभी तक का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से कि सरकार की तरफ से उनका काम जो है वो 95% सक्सेसफुल है, और बाकी भी राज्य जैसे गुजरात है या नागालैंड है, मिजोरम, जहाँ पे भी इस तरह का शराबबंदी लागू हुआ है वहाँ भीतर से इस तरह से कुछ ना कुछ लीकेज रहता ही है। सिमिलरली इस तरह का बिहार में भी है। तो मेरा एक सुझाव ये रहेगा सरकारी तंत्र को कि वो जैसे पुलिस जो इस चीज को देख रहे हैं, जो प्रोहिबिशन को देख रहे हैं, उनको फिर दूसरे काम के लिए नहीं रखे, उनको सिर्फ इसी काम में लगा कि वो शराबबंदी को ही देखे, और उसको लेके उनको रिलेटेड ट्रेनिंग भी दिया जाए कि हाँ कैसे उसको करे। और जो शराब ले रहा है वो कोई क्रिमिनल नहीं है, वो भी एक आम ही आदमी, हम लोग जिसको बुरी लत लगी है, तो उसको बहुत कड़ा से कड़ा पनिशमेंट नहीं देके उसको कैसे फिर से एक नॉर्मल बनाया जाए, वो जो इस लत में चला गया उसको उससे निकाला जाए। इस तरह का एक मतलब एक सेल होना चाहिए जिसमें पुलिस हो, डॉक्टर्स हो, जो कि एकदम डिवोटेड हो फॉर दिस प्रोहिबिशन। और दूसरा, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये हमारे साथ साथ जनता का भी काम है। तो जैसे ये जीविका दीदी हैं, इस तरह से अगर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाए जो कि सहायिका दीदी या कुछ नाम देके, जो कि महिलाएं जो घर घर जाके पता करे कि कहाँ पे इस तरह के लोग हैं जो शराब का लत अभी तक छोड़ नहीं पाए हैं, दूसरे जगह से लाए हैं, जिनका परिवार इससे इफेक्टेड हो रहा है। बिल्कुल, रूट लेवल पर काम अगर किया जाए और सभी के सहयोग से किया जाए तो इस पर बड़ी आसानी से रोक भी लगाई जा सकती है, शराबबंदी को सफल भी बनाया जा सकता है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो महाअभियान की महासमीक्षा बस अब से तकरीबन 10 मिनट बाकी हैं, जब मुख्यमंत्री के स्तर से आज ये समीक्षा होगी, और हम सबकी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करें। आसपास अगर कुछ ऐसे लोग हैं तो उसे लेकर समझाने की कोशिश के साथ साथ कानूनी स्तर पर थानों पर भी कैसे इसे लेकर कार्रवाई की जाए, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।